उर्दू हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुश्मन रसूल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हजरत अबू बकर और हजरत उमर की कबूर की बेहुरमती करने की बार बार कोशिश की। दुश्मनों ने किस तरह बार बार कोशिश की कि इनके अजसाम मुबारक को इनकी कब्रों से निकाल लिया जाए। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साजिशों का जिक्र किया है। इब्न नजार ने अपनी किताब बगदाद की तारीख में लिखा है कि 386 हिजरी से 411 हिजरी तक एक फातमी हुक्मरान मिस्र का बादशाह था और मदीना मुनव्वरा उसके जेर असर था। इस हुक्मरान की सोच और कोशिश ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 सहाबा कराम के अजसाम मुबारक को मदीना मुनव्वरा से मिस्र मुंतकिल किया जाए। इस तरह लोगों की तवज्जो मदीना मुनव्वरा की बजाय मिस्र की तरफ मबजूल हो जाएगी। हुक्मरान ने इस मकसद के लिए अपने एक कारिंदे अबुल फतूह को मदीना भेजा। जब यह कारिंदा मदीना पहुंचा तो अहले मदीना को इसकी साजिश की खबर हो गई। अहले मदीना को अबुल फतूह पर बहुत गुस्सा आया। वो अबुल फतूह और इसके साथियों को कत्ल कर देने को तैयार हो गए। दोस्तों, अबुल फतूह डर गया और बोल उठा, मैं इस साजिश को कभी भी अमली जामा ना पहनाऊंगा, ख्वाह हाकिम मिस्र मुझे कत्ल ही कर दे। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिससे कई घर तबाह हुए और जानी व माली नुकसान हुआ। अबुल फतूह को मदीना से भागने का एक अच्छा बहाना मिल गया। इस तरह अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को इन मुजरिमों से निजात दी। समहूदी कौल के मुताबिक ईसाइयों ने दूसरी साजिश 557 हिजरी में मुरतब की। इस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। एक रात नूरुद्दीन जंगी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 3 बार देखा। हर बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए सुल्तान से कहा, मुझे इन दोनों की शरारत से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ाकर उठा, वुजू किया, नफिल अदा किए और फिर इसकी आंख लग गई। दोबारा वही ख्वाब देखा, उठा, वुजू किया, नफिल पढ़े और सो गया। तीसरी बार वही ख्वाब देखा। अब इसकी नींदें उड़ गईं। उसने रात को ही अपने मुशीर जमालुद्दीन मोसली को बुलाकर पूरा वाकया सुनाया। मुशीर ने कहा, सुल्तान, ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका अब किसी से जिक्र ना करें और फौरन मदीना रवाना हो जाए। अगले रोज सुल्तान ने मदीने के लिए कूच किया और 16वीं रोज शाम के वक्त वहां पहुंच गया। सुल्तान ने रोज़े रसूल पर हाजिरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गया। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं, जहां सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो 2 चेहरे नजर न आए जो उसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, क्या मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब हाँ में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाजरीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? दोस्तों, बताया गया कि ये मराकश के सोमो सलाह के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम पर दरूदो सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। सुल्तान ने कहा, सुबहान अल्लाह, और हुक्म दिया कि इन दोनों को फौरन बुलाया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफी थी, ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़े रसूल के साए में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब की बार वो चुप रहे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा नबवी के बिल्कुल नजदीक एक मकान में।
सुल्तान फौरन उठा और उन्हें साथ लेकर इस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए इस मकान में इसकी नजर फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नजर पड़ने की देर थी कि दोनों मराकशी बाशिंदों की हवाइयां उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई, उसके नीचे एक ताजा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या अब भी सच ना बोलोगे? उनके पास सच के सिवा कोई चारा ना था। उन्होंने एतराफ किया कि वो ईसाई हैं और उनके हुक्मरान ने उन्हें बहुत सा मालो जर और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हिजाज भेजा था कि वो किसी ना किसी तरह रसूल करीम का जस्दे अक़दस रोज़ा मुबारक से निकाल कर ले आए। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोज़ा रसूल से नजदीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मजमूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़ा मुबारक की तरफ था। उन्होंने बताया कि उनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे जलजला आ गया हो। और अब जबकि उनका काम पाए तकमील को पहुंचने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीने पहुंच गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए। रोज़ा मुबारक के गिर्द एक खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मजमूम हरकत के बारे में सोच भी ना सके। तबरी ने अपनी किताब अर्रियाजुन नसरा में तीसरी साजिश का जिक्र यूं किया है कि जब हलब शहर के चंद लोग मदीना मुनव्वरा आए वो मदीना के गवर्नर के लिए बेजबहा तहाइफ लाए। उनकी ख्वाहिश थी कि रोज़े मुबारक में दाखिल होकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर के अजसाम मुबारक निकाल कर यहाँ से बाहर फेंक दें। गवर्नर की मजहबी सोच भी ऐसी ही थी। दोस्तों, गवर्नर ने मस्जिद के खादिम से कहा कि अगर रात को कुछ लोग आए तो उनके लिए मस्जिद का दरवाजा खोल देना और वो जो कुछ करना चाहें उसमें मुदाखलत ना करना। इशा की नमाज से काफी देर बाद किसी ने बाबुस्सलाम पर दस्तक दी। खादिम ने मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। तकरीबन 40 आदमी मस्जिद में दाखिल हुए। उनके पास तोड़ फोड़ और खुदाई के हथियार भी थे। खादिम सहम गया और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। ये लोग रोज़ा मुबारक की तरफ बढ़े। अभी मिंबर तक ना पहुंचे थे कि अचानक उनके नीचे की जमीन फट गई। ये सब लोग अपने हथियार समेत इस जमीन में दफन हो गए और इस तरह ये तीसरी साजिश भी नाकाम हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।